5वीं कक्षा, विषय हिंदी। बच्चों, हमारी जो किताब है उसका नाम है सुगम भारती। और कक्षा का मतलब क्या होता है? क्लास। उर्दू में जमात भी कहते हैं। तो 5वीं जमात, 5th स्टैंडर्ड। इसमें आज हम एक कविता देखेंगे जिसका नाम है लालची कुत्ता। बच्चों, पहले हम ये कहानी सुनते थे। एक कुत्ता था, उसके मुंह में रोटी थी। तो यही कहानी हम कविता के द्वारा सीखेंगे। द्वारा मतलब कविता के ज़रिए सीखेंगे। एक कुत्ता जो बहुत लालची। अब देखो यहाँ पे शब्द है बहुत। ह को उकार दिया गया है तो बहुत हो गया। पढ़ते समय बहुत पढ़ेंगे, लिखते समय बहुत लिखेंगे। एक कुत्ता जो बहुत लालची, भाग चला लेकर रोटी। पड़ी रास्ते में उसके एक नदी बहुत जो थी छोटी। पड़ी रास्ते में यानी रास्ते में पड़ी। रास्ते में पड़ी मतलब रास्ते में मिल गई। क्या मिल गई? नदी। और यहाँ पे शब्द आया है इक। इक मतलब एक। अच्छा, नदी कैसी थी? नदी बहुत जो थी छोटी, यानी नदी कैसी थी? छोटी। जाने को उस पार नदी के रखा था पतला पटरा। अब यहाँ पे एक नया शब्द आया है पटरा। आपको रेल की पटरी पता है, यानी छोटा सा रेल का रास्ता। वैसे पटरा मतलब भी छोटा सा रास्ता। संभल संभल कर चलना पड़ता। अब रास्ता पतला है तो कैसे चलेंगे? संभल संभल कर। अब यहाँ पे संभल संभल कर दो एक जैसे शब्द आए। बीच में एक निशानी है, उसे डैश कहते हैं। जब भी दो शब्द एक जैसे आएंगे तो बीच में डैश देंगे। जैसे धीरे धीरे, तो दो धीरे धीरे हैं, एक बीच में एक डैश देंगे। तो हम वापस से एक कविता पढ़ेंगे। संभल संभल कर चलना पड़ता, वरना था पूरा खतरा। वरना नहीं तो, वरना का मतलब नहीं तो। नहीं तो क्या था? खतरा था। पानी में देखा एक कुत्ता। तो पानी में एक कुत्ता देखा उसने। किसने? उस कुत्ते ने। तो पानी में कुत्ता था क्या? नहीं। तो क्या थी? परछाई। उसके जैसा था जो दिखता। वो भी उसके जैसा ही दिखता था क्योंकि उसकी ही परछाई थी। उसके जैसी मुंह में रोटी, और उसके भी मुंह में रोटी दिख रही है। दिख रही थी मोटी मोटी। तो रोटी कैसी थी? मोटी मोटी। अब देखो यहाँ पे मोटी मोटी दो बार एक जैसे शब्द आए, बीच में डैश दिए। कैसे रोटी उसकी पाऊँ? पाऊँ यानी ले लूँ। पाना ले लेना, हासिल करना। उसका हिस्सा भी हथियाऊँ। जो उसका हिस्सा है वो भी मैं हथियाऊँ। हथियाना, छीन कर लेना। भौंका सोच बेभानी में। भौंका, कुत्ता क्या करता है? भौंकता है। वो भौंका है तो उसने भौंका यानी आवाज़ लगाई। और कैसे भौंका? बेभानी में। बेभानी मतलब बेसमझे में। भान कहते हैं समझ को। समझा नहीं कुछ, उसने सोचा नहीं और सीधा भौंका। अब भौंकने पर क्या हुआ? रोटी जा गिरी पानी में। रोटी कहाँ गिरी? पानी में।
भौचक्का सा लगा देखने। भौचक्का यानी हक्का बक्का रहना, सरप्राइज, हक्का बक्का रहना। भौचक्का सा लगा देखने, खड़ा रहा मुँह बाय। खड़ा रहा मुँह बाय मतलब मुँह फैलाए, मुँह खोले खड़ा रहा। बच्चों इसको कभी न भूलो। किसको कभी न भूलो? जो लास्ट वाली लाइन है, आखिरी पंक्ति है। क्या है वो? लालच बुरी बलाए। बलाए का मतलब बला है, तो लालच बुरी बला है। इस कविता को जो लिखने वाले कवि हैं उनका नाम है प्रभाकर भट्ट। तो बच्चों ये कहानी, ये कविता हमें अच्छे से याद करनी है, 2-3 बार ध्यान से पढ़ना है।